नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया निषाद और आज हम बात करेंगे यूसीजी बिल क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में। यूसीजी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1956 के यूसीजी एक्ट के तहत की गई है। इसका जो मुख्य काम है जैसे कि एजुकेशन की गुणवत्ता बनाए रखना और विश्वविद्यालयों को मान्यता देना और उन्हें अनुदान यानी फंडिंग देना। अब हम जान लेते हैं कि यूसीजी बिल क्या है। यूसीजी बिल एक प्रस्तावित नया कानून है जिसमें केंद्र सरकार ने यूसीजी एक्ट 1956 के तहत लाने के लिए तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक पारदर्शी को प्रभावी बनाए रखना। अगर सरल शब्दों में कहें तो यूसीजी बिल यानी यूएसजी कानून में बड़ा सुधार का रिफॉर्म करना है। यूसीजी बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1956 यानी यूसीजी एक्ट अब काफ़ी पुराना हो चुका है। आज के समय में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। ऑनलाइन शिक्षा बढ़ी है, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत आना चाहते हैं। इन सब कारणों से भारत सरकार को लगा कि एक नया मजबूत और आधुनिक कानून लाने की ज़रूरत है। अब हम जान लेते हैं कि यूसीजी बिल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। यूसीजी बिल के मुख्य उद्देश्य जैसे कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, विश्वविद्यालय की जवाबदेही तय करना, छात्रों को बेहतर शिक्षा अवसर देना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षा देना, इसके मुख्य उद्देश्य है। अब हम जान लेते हैं कि यूएसजी बिल की मुख्य विशेषता क्या है। यूएसजी की जैसे कि यूएसजी और अधिक नियामक जैसे शक्ति है और विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, नियमों का पालन करना, अगर जो पालन नहीं करे तो उन पर कार्रवाई करना, डिग्री देने के मानक तय करेंगे, फेक यूनिवर्सिटी पर सख्ती होगी और फर्जी विश्वविद्यालय जो फेक यूनिवर्सिटी होती हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान किया जाएगा। इससे छात्रों को ठगी से बचाया जा सकेगा और ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन पर नियंत्रण। अब हम जान लेते हैं कि जैसे यूएसजी बिल में ऑनलाइन ओपन इसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि डिजिटल लर्निंग, इन सभी शिक्षा प्रणालियों के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में लाने की अनुमति और यूएसजी बिल के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। ये भी एक नई पहल है। उन्हें यूसीजी बिल का नियम का पालन करना होगा। इससे भारतीय छात्रों को विदेश जाने की जरूरत कम होगी, भारत में ही विश्व शिक्षा मिलेगी। ऑटोनॉमी, अच्छा प्रदर्शन करने वाली विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमी दी जाएगी, यह अपने कोर्स और पाठ्यक्रम खुद तय कर सकेंगे। फैकल्टी और टीचर के लिए नियम बनाए जाएंगे जिसमें शिक्षकों की योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और प्रमोशन, इन सब के लिए एक समान नियम तय किए जाएंगे और यूसीजी बिल छात्रों का बहुत प्रभाव है। अब हम जान लेते हैं कि फ़ायदे। बेहतर और मानक शिक्षा, फर्जी कॉलों से सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्री, ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। अब हम जान लेते हैं कि इस पर की चुनौतियाँ क्या हैं। कुछ निजी संस्थानों की फीस बढ़ सकती है, कॉलेज में नियमों का दबाव बढ़ेगा। यूसीजी बिल और विश्वविद्यालयों का प्रभाव, विश्वविद्यालयों के नियमों पर सख्ती से पालन करना होगा। गुणवत्ता, एजुकेशन गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। गलत काम करने पर मान्यता रद्द की जा सकती है कॉलेज की। अब हम यूसीजी बिल के तहत पेनल्टी, अगर कोई संस्थान बिना अनुमति डिग्री देता है तो फर्जी विश्वविद्यालय चलाता है और यूएसजी नियमों का पालन नहीं करता है तो भारी जुर्माना, मान्यता रद्द और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ शिक्षा विविधों और संस्थानों का कहना है कि यूसीजी को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल रही है, विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता कम
कम हो सकती है। राज्यों की शिक्षा भूमिका घट रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह सब गुणवत्ता सुधारने के लिए ज़रूरी है। यूजीसी बिल और नई शिक्षा नीति में 2020 में के एनईपी 2026 का लक्ष्य है कि बहु विषयक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, वैश्विक शिक्षा की प्रणाली। यूजीसी बिल भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्थाओं में एक बड़ा बदलाव लाने का वाला एक कानून है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया है तो जाता है तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे और भारत वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, छात्रों की फीस, राज्यों की भूमिका, इन सभी बातों का संतुलन बनाए रखने के लिए यूजीसी लाए हैं। अगर आपको यह वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।